माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 50 और मांग संख्या 55 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं, और वास्तव में हमारे ट्राइबल एरिया से मैं आता हूं, और मैं ही नहीं, यहाँ पर पूरा सदन जो है, सभी सदस्य इस समस्या से अवगत है। जब हम फील्ड में जाते हैं, एक महिला तो राशन लेती है और दूसरी महिला मुंह देखती है, और वो हमारे पास, जैसे मेरे पहले वक्ता सुरेश जी ठाकर साहब ने जो कहा, वो महिला कहती है कि साहब मेरे घर में खाने को नहीं है, दिन दहाड़ी मजदूरी करके शाम को आटा दाल चावल लेके आती हूँ, इनको जब आप राशन देते हैं तो हमारे को क्यों नहीं? ये पोर्टल खुलवाकर वास्तव में जो गरीब है उनको जुड़वाए। पहले जुड़वाया मगर इतने आदमियों का नाम कटा है। पहले एक क्राइटेरिया रख दिया कि एक पंचायत के अंदर इतने राशन कार्ड कम होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन इसके लाभ का हकदार है और कौन नहीं है। टेबल पे बैठकर जो मर्जी आया उसका उड़ा दिया। मैं मंत्री महोदय को, अध्यक्ष सभापति महोदय, आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि जो सक्षम है, कार लेकर आता है, बंगले में रहता है और वो राशन उस गाड़ी में डालकर लेके जाता है, और वो गरीब परिवार आज भी वो राशन से वंचित रहता है। इसलिए मैं सदन से भी अवगत कराना चाहता हूं कि जो सक्षम है उनको सर्वे करवा कर हटाया जाए और गरीब है उसको दिया जाए। ऐसा मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं, पक्ष हो चाहे विपक्ष, मगर उस गरीब को राशन मिले, ऐसी मेरी सबसे प्रार्थना है। क्योंकि सक्षम तो कहीं से भी ला सकता है, मगर वो गरीब आदमी वास्तव में ट्राइबल एरिया के अंदर, चाहे वो बीज वितरण करो और चाहे राशन की वास्तव में ये सप्लाई हो, उसमें उस गरीब को मिलना चाहिए। मेरी प्रार्थना है सभी सदन, सभी विपक्ष और विपक्ष मेरी अगर इस बात से सहमत हो तो सब एक दफा टेबल बजाकर मंत्री महोदय को अवगत कराएं। मंत्री महोदय, ये पूरा सदन की मांग है कि सक्षम आदमी की सर्वे करवाकर उसको इस नाम से हटाया जाए और गरीब को राशन दिया जाए। और साथ में और बताओ, नाम कब कटे थे ये वाले? वो गहलोत साहब की सरकार में। माननीय सभापति महोदय, मैं एक आग्रह करता हूं कि जो लेम्स और पैक्स उनको जो वास्तव में ये राशन का वितरण करने का काम देते हैं, वो 10-10 राशन डीलरों का मालिक बनकर बैठा रहता है और वो मर्जी माफिक करता है, उसको सस्पेंड भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान लाए जो वास्तव में वो अनियमितता करता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई करके कम से कम जिस गांव में वो राशन दे रहा है उसको पूरे को नहीं हटाए, मगर उस गांव के अंदर तो कम से कम उसको राशन की दुकान किसी और को दे। और बरसों से इस राशन की दुकानें चल रही है, जिसका अगर पिताजी की डेथ हो गई है तो उसके बेटे को दे या दूसरे को दे, कम से कम वहां पर राशन का एक एक आदमी के पास, मतलब वैकल्पिक व्यवस्था 5-5 दुकानों को चला रहे हैं और उनको दूसरा राशन डीलर का अलॉटमेंट करवाकर उनको भी देवे। मैं ज्यादा नहीं बोलकर, मंत्री महोदय, पूरा सदन इस बात से सहमत है कि जो सक्षम है उनको हटाए और जो इस राशन का हकदार है उसको दे। बहुत बहुत विपक्ष का और इधर सभी सदस्य गणों का आभार, और सभापति महोदय आपका और मंत्री महोदय आपके जवाब में इस बात का जिक्र जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।